हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं कि पढ़ क्या रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर चौथा, याद है, जिसका नाम था समतल में गति। यही पढ़ रहे थे ना बउआ, समतल में गति। इसी के दौरान हमको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना था, जिसको क्या बोलते थे इसके अंदर, सदिश। याद आया आप लोगों को? सबसे पहला क्या पढ़ना था? सदिश। अच्छा, सदिश में ही बउआ, सदिश में ही सबसे पहला टॉपिक का नाम था, आपको याद होगा, कि सदिश की परिभाषा। पहले क्या पढ़ा बउआ? परिभाषा। दूसरा, प्रदर्शन कैसे करते, प्रदर्शित। तीसरा, कोण। तीसरा कोण। चौथा, है ना, कोण के बाद क्या है बउआ? प्रकार। याद आया? प्रकार के पर पढ़ा सदिश का योग, पढ़ा। और योग के बाद क्या पढ़ेंगे? तो घटाव पढ़ने से पहले पहले किसको देख लेते हैं, क्योंकि योग से ही क्या बनेगा? घटाव। तो सबसे पहले किसको समझ लेते हैं? पढ़ा हुआ है ही पहले से, बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन मार लेते हैं। क्या मार लेते हैं बुआ? रिवीजन। तो चलिए प्यारे बच्चों, सदिश का योग, ठीक है। आपको याद है कि कोई आदमी यहां से कहाँ गया? यहाँ गया। ए से कहाँ गया? बी। बी से कहाँ गया? इस वेक्टर को क्या बोलते थे? और इसको? तो एक रास्ता तक करके सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच सकता था, उसको या तो क्या बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे। और इसका मतलब यही ना होता था, ए वेक्टर में कौन जुटेगा? यही था कि नहीं था बउआ? इसके बीच का कोण ये था, थीटा। बोलिए। और इसके बीच का ये कोण अल्फा था। अच्छा, इसका परिमाण निकालना है। तो आपको याद है आर बराबर हम लोग क्या लिखते थे? देखो, आर वेक्टर बराबर ऐसा लिखते थे, बोलिए। और इसी में से मोड़ लगाते थे, पहला का स्क्वायर। होगा। अच्छा अब बउआ, सब पहले वाली बात ही पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम पे लिंक भेजा था, मेरे उस पे जा करके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर सारा वहाँ उपलब्ध है। चौथा चैप्टर कब डालेंगे? जब ये खत्म हो जाएगा, तो फिर चौथा डालेंगे, चौथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको बैकअप जिसको भी चाहिए होगा वो वहाँ पर उपलब्ध है, आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बउआ, आप बताइए। तो आर बराबर यहाँ पर ये था, तो दिशा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो बोलिए तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? बी बट्टा, नहीं था ना? था ऐसा? ये सब सवाल हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ये किस में आता है बुआ? और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बुआ? जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्सट्रैक्शन ऑफ। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है ना, उस सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। हम कई बार ऐसा कहते हैं, सात में चार घटा दिए, कहते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसा ना करके ऐसा कर सकते हैं, सात में जोड़ दिए हैं -4। बोलिए तो, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? ठीक है। खैर सुनिएगा, तो अब देखिएगा, सात, आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं 8 प्लस -3। तो घटाव घटाव है कि एक तरह का जोड़ है? घटाव घटाव नहीं है, बल्कि एक तरह का क्या है?
लेकिन बच्चा में हम मल्टीप्लाई नहीं सीख पाते कि प्लस माइनस से गुना माइनस होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे पढ़ते हैं। पर रियल में ये क्या है, वो एक तरह का घटाव है। तो अगर मान के चलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि a माइनस बी निकाल के दिखाइए, तो आप क्या समझिएगा इसमें? a में जोड़ना है क्या, समझे? तो घटाव घटाव है या एक तरह का जोड़ है? बोलिए। घटाव घटाव एक तरह का क्या है? घटाव नाम का कोई चीज दुनिया में खाली क्या होता है, बस घटाने का मतलब होता है कि उसमें माइनस के साथ जोड़ रहे हैं, बस इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आर वेक्टर निकालना है ए माइनस बी, तो आप इसमें क्या कहिएगा? आप ए माइनस बी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि आप ए में जोड़ रहे हैं। कितना? रिश्ता वही, सोच नहीं, बात समझ में आ रहा है? रिश्ता वही। तुम्हारे माता पिता किसके साथ रहते हैं? नहीं बड़का वाला के साथ कि छोटे के साथ? नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, छोटका भाई नहीं रहते हैं। हो गया। माता पिता के साथ रहेंगे भाई, रिश्ता वही, सोच नहीं। बदल गई बात, कहने का तरीका बदल गया। ठीक है ना? कल ना बोलते बंटवारा भेल हुआ तो माई बाबू के क्या जोड़े है? माई बाबू किसी को जोड़े नहीं है, हम माई बाबू के जोड़े हैं। समझे? सोच बदलना पड़ेगा हम लोगों को, समझा? इस दुनिया में कहता है कि औरत आते मर्द बदल जाता है, माँ बाप जो घर से निकालने में मर्द का योगदान होता है। कई को मर्द खुबारा है माँ बाप जो घर से बाहर निकालता है, शादी होने के बाद क्या निकालता है? इसमें गलती किसकी हुई? औरत की हुई। एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? औरत ही है, मर्द कभी नहीं है। कभी सुना है कि ससुर दासा कर रहा है पुतोह का? कभी नहीं करता है। कौन दासा करता है? बस, तो औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जितना बाप नहीं रोकता है किसी बेटी को कुछ करने से, उतना माँ रोक देती है। ठीक है, मत कर, ये मत कर, समझ में आ रहा है? तो औरत का कभी दुश्मन मर्द कौन रहा है? औरत ही रहा है। आ रहा बात समझ में? ठीक है ना? अगर एक औरत का कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है, 5 औरत खाली एक बार खड़ा हो जाए, कैसे कर रहा है रे, समझ रहे हो, वहीं पे से भाग जाएगा। कि औरत पे हाथ नहीं उठा सकता, 5 एगो पे उठा सकता, 5-6 पर नहीं उठा सकता। लेकिन नहीं आया खड़ा, मर्द मर्द आया खड़ा होकर के, ऐसा क्या कर रहे रे? औरत नहीं आएगा, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है रे? शादी करो, लेकिन दुओ करो। क्योंकि एक औरत को सबसे ज्यादा कौन समझ सकती है? औरत ही समझ सकती है। इसीलिए दूगो रहेगा, ठीक रहेगा। दोनों के आपस में समझती रहेगी, तो अपना घर घूम। बउआ चुप रहे, चुप हो, मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट खराब मत करो, है ना? तो क्या है, प्लस जो है बउआ वो इसके साथ होगा। अब सुने ये भागा सब, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर यहाँ से यहाँ लिखो, ए से कहाँ चला बी? अच्छा, यहाँ पे कौन सा वेक्टर था बउआ? बी। यहाँ पर क्या है? बी नहीं है, बल्कि क्या है? तो सुन लो, माइनस का मतलब क्या होता है? अगर बी ऐसे होगा तो माइनस सीधे इस पर एक्स उल्टा हो जाएगा। अगर एक्स है नहीं तो माइनस एक्स, वाई इधर तो माइनस वाई, सीधे उल्टा। 180 डिग्री सीधे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो आप बताओ, पहले ये बी था, लेकिन आप क्या है? आप बोलिए। रुकना भाई, लिखने का है इसका। पहले ये ऐसे था, इसको सीधे पलट के हम क्या कर दिए? बोलिए तो, कर दिए। अच्छा, अब बउआ बताओ, ये एंगल थीटा था, बोलना हाँ बोल। तो ये एंगल कितना होगा? पूरा 180 था, 180 में से कितना खा गया? बोलिए। देखिए 180 डिग्री घुमा दिया ना उसको, कितना डिग्री घुमाए हैं? तो पहले कितना एंगल था, अब 180 घुमाने के बाद? इसी को तो अपोजिट बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। ठीक है, अब कोई आदमी या ए से कहाँ गया? बी पर। बी से कहाँ गया? एक रास्ता तय करके सीधे पहुंच सकता था सी पर, बोल। वो रास्ता कौन होता? ए से सी। तो इसको बोलेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर को क्या बोलेंगे? प्लस नहीं,
प्लस कब होता? जब ये ऊपर होता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? माइनस। तो बताइए हमारा ये वाला पिक्चर बन गया। तो आप बताइए बउआ, सबसे पहले क्या निकालेंगे बउआ? क्या निकालेंगे? परिमाण निकालने के लिए बताइए पहला वेक्टर का परिमाण कितना है? ए है। दूसरा वेक्टर का परिमाण बी ए ना होगा? क्यों बी होगा? वेरी गुड। और कौन? 180 माइनस। ठीक है। अब इस तीनों मान को उठा के यहाँ रख दे। बोलना हाँ बोल। तो बताइए परिमाण आर वेक्टर बराबर क्या होगा? रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस माइनस बी नहीं बी प्लस 2 गुने पहला गुने और कॉस कितना डिग्री? 180 माइनस। और आपको एक बात बता दूं, आर का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर। और सुन लो कॉस 180 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, लेकिन माइनस के साथ। बोलिए। क्योंकि 180 पर कोई परिवर्तन, और 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा घर, और दूसरा घर साइन का होता है ना कि कॉस का, तो कॉस क्या हो जाएगा? माइनस। तो बताइए यहाँ पर आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रूट अंडर बोल। अब बोल ना। कोई दिक्कत है? क्या हंस रहा है तुमसे? क्या हंस रहा है? बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। फिर वो बतवा तो बराबर ही ना होगा, है ना? तो फिर वही वाली बात है। अब बउआ, हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ ऑलरेडी हुआ हुआ है। हम खाली तीन को बात बदले ए बी और थीटा। तो उसमें प्रूफ क्या करें? हम तो खाली वैल्यू रख रहे हैं उस पर। ठीक है बउआ, नेक्स्ट। अब अल्फा कौन होगा? इसके बीच का एंगल अल्फा होगा। बोलना। तो बताओ दिशा बराबर। देखो तो वहां पर दिशा का मान कितना था? फॉर्मूला बोलो टेन अल्फा का मान। बी नहीं, थीटा नहीं, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल बदल गया है ना। अब फिर बोलो। तो ए प्लस है कि माइनस? बी प्लस है कि माइनस? प्लस है, परिमाण प्लस है। और कॉस कितना डिग्री? ठीक है। तो बताओ टेन अल्फा बराबर क्या होगा? बी साइन थीटा, क्योंकि 180 पे बदलने वाला है नहीं। और 180 में से थीटा मतलब दूसरा घर, और दूसरा घर किसका होता है? और इसका बोलिए। माइनस कॉस 180 मैंने थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बताइए टेन अल्फा बराबर क्या होगा? बट्टा। समझे? तो हमने दिशा भी निकाल लिया और परिमाण भी निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें? अब कई लोगों क्या करता है ना, कई लोग क्या फंस जाता है, सब जगह माइनस भी रख देता है। नहीं, यहाँ पे माइनस बी के कारण नहीं आया है, यहाँ पे माइनस खाली आया कोण के कारण। किसके कारण? तो सदिश में इंपॉर्टेंट कौन है? ए बी सी की कौन? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बात समझ में आ रहा है? माइनस इसे कारण। लेकिन जिसको लहरिया कट मारना होता है वो सीधे क्या करता है बुआ? यहीं पे माइनस रख के माइनस कर देता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? इतना बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा था? जोड़, जोड़ के बाद क्या सीख रहे हैं? बताओ तो, जल्दी से घटाओ को नोट कीजिए तो, शांत होकर आराम से। तो क्या बोल रहे थे कि ये तो हो गया सारा बात। अब इस पे क्या करना है? हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर लिखवाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन वन, वह वह कौन ज्ञात करे जहां जहां
दो सदिश का योग और अंतर दोनों का परिमाण एक हो। दोनों का क्या एक हो? परिमाण एक हो। ठीक है, देखो बउआ, ए नंबर ऑप्शन में है 0 डिग्री, बी में है 90 डिग्री, सी में 180 डिग्री, या डी में 45 डिग्री। ठीक है, कारण समझ रहे हो? ए का जोड़ है, यहाँ देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सबको काट दो, खाली कॉस थीटा का मान निकाल के दिखाओ तो, काट के देखो तो। क्वेश्चन पहले उतारो, क्वेश्चन नोट करो। हम्म, हम्म, नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा थीटा? कॉस थीटा। इधर का देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब बताइए, ये खत्म हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 4ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 0/4ab मतलब 0। तो थीटा बराबर कितना डिग्री का मान 0 होता है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? समझे? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कब होगी बउआ? कल। तो कल हम लोग पढ़ेंगे जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अब जोड़ में ही दो और प्रकार बचा हुआ था। कौन सा वाला? एगो था पैरेललोग्राम नियम, चतुर्भुज वाला, और एगो सम वाला। वो पढ़ के जोड़ की कहानी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है ना बच्चे लोग? तो इसमें से कितने बच्चों का क्लास से छूटा हुआ है इस चैप्टर का? आपको आपका मेरे पास, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा आप लोग। हम आपको अथी भेज देंगे, केवल इसी चैप्टर का भेजना है ना? शुरू से तो हमारा यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, जाए कहीं नहीं देखता है तुम लोग? यूट्यूब का लिंक अभी टेलीग्राम में भेजे, जाके देखो ना। उसमें उसमें प्लेलिस्ट खोजना, प्लेलिस्ट। ठीक है ना? प्लेलिस्ट में लिखल रहता है, हिंदी मीडियम लिखल रहेगा। ठीक है ना?